हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रहीम पठान है और आप देख रहे हैं रहीम पठान यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो है तो हम रियल इस्टेट के जो है तो 4 फ़ायदों के बारे में जो है तो बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। कि आखिर रियल इस्टेट को जो है तो इतना पावरफुल एसेट क्यों माना जाता है, इस बारे में जो है तो हम बात करने वाले हैं। रियल इस्टेट के 4 फ़ायदे मैं आपको इस वीडियो में जो है तो बताने वाला हूँ। जब भी निवेश की बात आती है फ्रेंड्स, लोग शेयर मार्केट, गोल्ड, एफडी की बात करते हैं, लेकिन जो लोग सच में करोड़पति बने हैं उनके पोर्टफोलियो में एक चीज़ जो है तो कॉमन रही है कि उनके पोर्टफोलियो में जो है तो रियल इस्टेट रही है, ज़मीन रही है। तो फ्रेंड्स, आज इसी के जो है तो हम 4 फ़ायदों के बारे में जो है तो बात करने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो है तो रियल इस्टेट का ये है फ्रेंड्स कि ये जो है तो एक टेजिबल एसेट और सेफ्टी है, सुरक्षा है। दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रियल इस्टेट को आप छू सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। शेयर मार्केट का कागज़ कब कब जो है तो डूब सकता है, क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ज़मीन का वो टुकड़ा होगा, ज़मीन का वो टुकड़ा हमेशा जो है तो आपका होगा। ये एक हार्ड एसेट है फ्रेंड्स, ना आप इसे हैक कर सकते हैं, ना ही ये रातों रात गायब होगा। जब जब दुनिया में अनिश्चितता जो है तो होती है, तब रियल इस्टेट ही जो है तो असली सुरक्षा कवच जो है तो बनता है फ्रेंड्स। रियल इस्टेट को जो है तो आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, ये कहीं भी जो है तो गायब नहीं हो सकता। आपका शेयर मार्केट का जो है तो पैसा जो है तो डूब भी सकता है, क्रिप्टो की वैल्यू जो है तो ज़ीरो भी हो सकती है, दूसरे इन्वेस्टमेंट में अगर आप शेयर मार्केट में इधर उधर पैसा लगाए तो। लेकिन ज़मीन का टुकड़ा जो है तो आपका, वो आपका ही जो है तो रहेगा, वो कहीं पर जो है तो जाने वाला नहीं होता है फ्रेंड्स। दूसरा फ़ायदा ये होता है रियल इस्टेट का, समय के साथ जो है तो दाम बढ़ना, कैपिटल एप्रिसिएशन। ये सुनने में सिंपल लगता है फ्रेंड्स, लेकिन यही तो खेल है। अच्छी लोकेशन पर खरीदी गई प्रॉपर्टी की वैल्यू हर साल बढ़ती ही जाती है। 10 साल पहले कोई एरिया में जो है तो जगह की इतनी ज़्यादा कीमतें नहीं थी, आज 10 साल के बाद वहाँ के रेट जो है तो लाखों करोड़ों में जो है तो पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, ज़मीन वही है। डिमांड एंड सप्लाई का ये सिंपल फंडा ज़मीन की कीमत को हमेशा जो है तो ऊपर ले जाता है फ्रेंड्स। तीसरा फ़ायदा ये फ्रेंड्स कि कैश फ्लो एंड पैसिव इनकम जो है तो इससे आती है। अगर आप रिसर्च करके रेंटल यील्ड वाली प्रॉपर्टी ख़रीदते हो तो ये 1 महीने का जो है तो तगड़ा रेंट देती है। अगर आपने कहीं पर जो है तो मार्केट वाली जगह खरीद ली है और उसे रेंट पर चढ़ा दिया तो ये एक महीने का भी जो है तो आपको तगड़ा जो है तो रेंट देती है और आपको उसके लिए कुछ करना भी नहीं होता है। वो पूरी तरह से जो है तो पैसिव इनकम होती है फ्रेंड्स। किराए की वो इनकम आपकी ईएमआई का बोझ कम करती है। अगर आप पर कोई ईएमआई चालू है, कोई लोन भी चालू है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पर जो है तो लोन है, क्योंकि ईएमआई जो है तो आपका वो रेंट से भरी जा सकती है। और एक बार लोन ख़त्म हो गया तो हर महीने जो है तो आपकी जेब में जो है तो पैसा आता है। अगर आपके ऊपर लोन है तो वो रेंट से जो है तो लोन फिरता है, अगर लोन है ही नहीं आपके ऊपर तो सारा पैसा जो है तो आप ही की जो है तो जेब में आता है। एक पैसिव इनकम आपको चालू हो जाती है कि आपने काम नहीं भी किया तो आपको जो है तो इनकम आती रहती है फ्रेंड्स। आपकी जेब में फ्री का पैसा आता रहता है, इसे कहते हैं पैसिव इनकम। ऐसा पैसा जो आपको सोते हुए भी आता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी से तो कमाल की जो है तो यील्ड मिलती है फ्रेंड्स। कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो है तो अच्छा जो है तो किराया मिलता है फ्रेंड्स। अगर आपने कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लेकर जो है तो उसे रेंट पर चढ़ा दिया तो आपको जो है तो उससे जो है तो बहुत अच्छे जो है तो हर महीने इनकम आती है फ्रेंड्स। तीसरा फ़ायदा ये है फ्रेंड्स कि महंगाई के खिलाफ जो है तो ढाल है ये। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ने पर आपकी एफडी का पैसा पिघलता है। अगर आपने बैंक में एफडी करा रखी है तो महंगाई बढ़ने पर जो है तो एफडी का पैसा जो है तो उसकी वैल्यू कम होते रहती है।
महंगाई जिस स्पीड से बढ़ती है तो, लेकिन रियल इस्टेट के दाम और किराए दोनों बढ़ते हैं। अगर महंगाई बढ़ी तो आपका कहीं पर जो है तो अपने किराए से दुकान दे रखी है, आप उसका किराया बढ़ा सकते हैं। और रियल इस्टेट आपका कहीं पर प्लॉट है तो उसका रेट भी जो है तो महंगाई के साथ बढ़ता है। जब चीज़ें महंगी होती है तो प्रॉपर्टी के रेट भी ऊपर जाते हैं। इसीलिए इसे जो है तो इन्फ्लेशन हेज कहा जाता है फ्रेंड्स। यह आपकी ख़रीदारी की शक्ति को समय के साथ कम नहीं होने देता है फ्रेंड्स। और चौथा फ़ायदा ये है फ्रेंड्स कि पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। ये रियल इस्टेट, आपका प्लॉट, आपकी ज़मीन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है, जो कि दूसरे इन्वेस्टमेंट शायद ही होंगे। मनचाहा रूप आप इसको जो है तो दे सकते हैं, विस्तार और मैनेजमेंट जो है तो इसका कर सकते हैं। फुल कंट्रोल, कस्टमाइजेशन एंड एक्सपेंशन जो है तो आपके हाथ में होता है रियल इस्टेट का। ये है वो फ़ायदा जो शेयर, गोल्ड या क्रिप्टो में आपको कभी नहीं मिल सकता। ये प्रॉपर्टी आपकी अपनी होती है, आपकी सराखों पर होती है। अगर आपको घर का लेआउट पसंद नहीं तो तोड़ फोड़ कर नया जो है तो डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको घर जो है तो रियल इस्टेट में कोई आपने घर लिया है, वो आपको पसंद नहीं है तो आप उसे जो है तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसे तोड़कर जो है तो दूसरा बना सकते हैं। चाहो तो रेजिडेंशियल फ्लैट को ऑफिस में बदल सकते हो। अगर कोई रहने की जगह है तो उसे आप ऑफिस में भी जो है तो बदल सकते हो। कोई जो है तो रेजिडेंशियल जगह है उसे जो है तो कमर्शियल में भी जो है तो बदल सकते हैं। आप इसे पूरी तरह से जो है तो कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये बेनिफिट है फ्रेंड्स इसका। या ग्राउंड फ्लोर पर दुकान खोल लो, कमाई का ज़रिया बदलना पूरी तरह आपके हाथ में है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात, विस्तार करने का मौका। प्लॉट हो तो ऊपर मंजिलें बढ़ा सकते हो, छोटे घर को रेनोवेट करके प्रीमियम किराए पर दे सकते हो। और मैनेजमेंट आप खुद मालिक है, कोई फंड मैनेजर नहीं जिसकी मर्ज़ी के बिना पैसा नहीं निकाल सकते। यहाँ पर जो है तो आप खुद ही जो है तो मालिक होते हैं। कब बेचना है, कब किराया बढ़ाना है, कब मरम्मत करवानी है, हर फैसला आपका होता है फ्रेंड्स इसमें। ये आज़ादी किसी और निवेश में नहीं है। आप अपनी सूझबूझ और मेहनत से एक मामूली प्रॉपर्टी को भी जो है तो सोना बना सकते हो फ्रेंड्स। आपने कोई मामूली प्रॉपर्टी खरीदी है और उसे अगर आपने सही समझ से जो है तो कस्टमाइज़ किया तो उसे भी जो है तो आप अच्छी इनकम जो है तो उससे भी अर्न कर सकते हो। बस सीमा वही होती है जो आप तय करते हैं। इम्पोर्टेंट टिप्स यहाँ पर ये है फ्रेंड्स के फ़ायदे तो इसके बहुत हैं रियल इस्टेट के, लेकिन दोस्तों फ़ायदे तो बहुत है, लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। तो दो चीज़ें जो है तो हमें हमेशा जो है तो याद रखना है रियल इस्टेट में। सबसे पहला तो लोकेशन। ब्रांडेड बिल्डर और ग्रोइंग एरिया में ही जाना है हमें। सस्ते के चक्कर में बीच जंगल में प्लॉट नहीं खरीद लेना है। और दूसरा फ्रेंड्स ये पॉइंट है कि डॉक्यूमेंटेशन की जांच। प्रॉपर्टी के सारे कागज़ जो है तो ज़रूर चेक करवाए। एक अच्छा वकील पैसे बचा सकता है, घर नहीं। इसीलिए जब भी आप जो है तो कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट जो है तो एक बार अच्छे से जो है तो चेक करवा लें। पहली बात तो एरिया चेक करें, अच्छे बिल्डर से ख़रीदें, और उसके बाद जो है तो डॉक्यूमेंट जो है तो चेक करवा लें इसके। फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये थे रियल इस्टेट के फ़ायदे जो इसे एक किंग एसेट बनाते हैं। अगर सोच समझकर इन्वेस्ट करो तो ये आपको जल्दी रिटायरमेंट, पैसिव इनकम और मानसिक शांति तीनों दे सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, और अपना कोई सवाल या अनुभव कमेंट में जो तो ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स। क्या आपको लगता है अभी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए? अपनी राय जो है तो ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर जो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, खुश रहो और इन्वेस्टिंग करते रहो। थैंक यू।